सभी को जय भीम, जय मान्यवर, जय मुलायम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय संविधान। साथियों, आज 14 अप्रैल है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब की 135वीं जयंती है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश का मसीहा रहबर, जिस देश का संविधान रचयिता बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व हो। आज बाबा साहब पूरी दुनिया के लिए पूजनीय हैं, पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ हैं, पूरी मानव जाति के लिए इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें मानव वैज्ञानिक की उपाधि दी जाती है। लंदन, अमेरिका, न जाने कितने देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जो लोग ज्ञान और विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो बाबा साहब की तस्वीरों को अपने घरों में सजा कर रखते हैं, संस्थाओं के गेट पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित कराते हैं। तो मुझे ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे प्रतिभाशाली, गौरवशाली महापुरुष का वंशज होने का सौभाग्य प्राप्त है। साथियों, एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई। आज यूं तो आपको बाबा साहब से जुड़ी हुई न जाने कितनी जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। पहले हम लोग कहा करते थे कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया बाबा साहब को सिरमौर बना करके घूमेगी, अपने माथे का चंदन बना करके घूमेगी। आज वो दिन स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी संस्थान हो, चाहे राजनैतिक या गैर राजनैतिक या व्यक्तिगत संस्थान, सभी जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की जा रही है। उनके जयंती को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और फिर से मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में सिर्फ एक ही मसीहा पूजा जाएगा, एक ही ईश्वर पूजा जाएगा, एक ही भगवान होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि जब वो कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्लास में अपने गुरुजी के मुख से सुना कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर रहता है, प्रत्येक जीव की आत्मा ईश्वर का अंश है। वहीं दूसरी कक्षा में उन्हें यह पढ़ाया गया कि ईश्वर की शरण में जाने से सभी के पाप धुल जाते हैं, सबकी मुक्ति हो जाती है, तारण हो जाता है। इन दो प्रश्नों के बीच में उलझे हुए बाबा साहब ने एक दिन अपने गुरुजी से पूछा। इन दो प्रश्नों के बीच में ऐसी स्थिति बाबा साहब के मन में बन गई कि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ईश्वर का अंश जब हमारे अंदर भीतर विद्यमान है तो हम या मेरा शरीर अछूत कैसे। उन्होंने कक्षा में जाकर के गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ईश्वर क्या है। गुरुजी ने फिर वही बात दोहराई, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी है। फिर उन्होंने पूछा कि ईश्वर कहाँ कहाँ है। उन्होंने कहा ईश्वर हर जगह विद्यमान है, धरती, अंबर, आकाश, जल, अग्नि, सब जगह विद्यमान है। फिर उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर प्रत्येक जीव में है। गुरुजी ने कहा हाँ, ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा क्या ईश्वर मेरे भीतर भी विद्यमान है। गुरुजी ने कहा आपके अंदर भी विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव की आत्मा ईश्वर का ही अंश है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हुई। गुरुजी, आपने कहा था कि ईश्वर की शरण में जो चला जाता है उसका तारण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो सारे पापों से, सारी विघ्न बाधाओं से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सच है कि ईश्वर की शरण में जाने से सबके पाप धुल जाते हैं। बोले जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अगर ईश्वर ही हमारे घर आ जाएं तो क्या होगा। बोले तो फिर आपके पूरी पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। बोले मैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा क्या। गुरुजी ने कहा जी, आप पर सारे तरह के जितने भी पाप पुण्य के आरोप हैं सारे मुक्त हो जाएंगे, आप सबसे मुक्त हो जाएंगे, आपका तारण हो जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि तो फिर ऐसा क्यों है गुरुजी कि ईश्वर मेरे अंदर खुद आकर के विद्यमान है, हमारी आत्मा उनका अंश है, तो मेरी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। आत्मा जब मेरे शरीर में है तो मेरा शरीर भी पवित्र हो जाना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि गुरुजी मेरा शरीर अछूत है, मुझे किसी को छूने भर से घृणा होती है, मेरी परछाई से घृणा होती है, और मैं इतना अछूत हूँ कि घड़े से पानी भी नहीं पी सकता। गुरुजी, मेरे भीतर कौन सा ईश्वर विद्यमान है। जो आपके भीतर है क्या वही मेरे भीतर है, या मेरे भीतर कोई अलग ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर कितने तरह के होते हैं। क्या मेरे भीतर जो ईश्वर विद्यमान है वो अछूत है
और आपके भीतर जो ईश्वर विद्यमान है वो सचूत है? इस प्रश्न ने गुरु जी को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। बस बाबा की तरफ देखा, उनके सर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो। इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना पड़ेगा। सभी को जय भीम। शुक्रिया।